नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथ्स पेडागोगी की लाइव क्लास। मित्रों, यहां पर हमारी लाइव क्लास चल रही है रोजाना 11 बजे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रोज़ 11 बजे हमारे चैनल तरुण जी की क्लास पे आइएगा। CTT, MPTT, हरियाणा TET, रीट सभी प्रदेशों के TET एग्जाम्स के लिए हमारे पास क्लास उपलब्ध है। कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, साथ में आंसर जरूर दीजिएगा। कमेंट देना मत कंपलसरी है, तो जिससे आपको पता चल रहा है एक सेल्फ टेस्ट जैसा कि एक्चुअली आपको कितनी अच्छी तैयारी है। तो फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ आप टेस्ट देते चलिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारी सीरीज चल रही है उसका 51वां क्वेश्चन है आज का हमारा। कि क्वेश्चन है कि आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका है, बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्न का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन बी, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होना चाहिए। ऑप्शन सी है, संख्यात पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और ऑप्शन डी है, बिना समय लगाए सवालों को हल करने की योग्यता होना चाहिए। तो भैया याद रखना, एक अच्छी गणित की अध्यापिका बनने के लिए सबसे पहले गणित विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के साथ जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे गणित के शिक्षक बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, एक अध्यापिका एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले योग के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात इनटू से परिचित कराती है, मतलब गुणा के चिन्ह से परिचित कराती है, तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी टेढ़ी रेखाओं तथा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यह अध्यापिका कर रही है। ऑप्शन ए, गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्ति। ऑप्शन बी, कक्षा को आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन सी है, मूर्त से अमूर्त संप्रति और के रूप में पाठ का विकास। और ऑप्शन डी, विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों पर ध्यान। तो भाई जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो होगा मूर्त से अमूर्त की ओर एक पाठ का विकास वो कर रही है, इसलिए वो पहले समझा रही है, फिर उसके बाद वह अमूर्त की ओर ले जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, क्वेश्चन है, कक्षा 5A के 13 विद्यार्थी, कक्षा 5B के 15 विद्यार्थी एक लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार है। कक्षा जो 5A है वो 14, 6, 15, 12, 11, 11, 7, 9, 17, 13, 3, 10, 18। और कक्षा 5 के जो विद्यार्थी है ना, वो है 13, 9, 0, 7, 14, 6, 0, 9, 16, 9, 13, 16, 5, 18, 11। दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए है, दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा, क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अधिकतम अंकों का मान 18 है। ऑप्शन बी है, कक्षा 5A का प्रदर्शन बेहतर रहा, क्योंकि 5A का औसत प्राप्तांक अधिक है। ऑप्शन सी है, दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा, क्योंकि दोनों विभाग के द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हैं। और ऑप्शन डी है, दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा, क्योंकि दोनों विभागों द्वारा प्राप्त अंक का औसत एक सा है। तो जो मित्रों इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। कक्षा 5A का प्रदर्शन बेहतर रहा, क्योंकि 5A का औसत प्राप्तांक अधिक। इसमें क्या है, आपको पहले औसत निकालना पड़ेगा। जब औसत यहाँ से निकालेंगे ना, इन सबको जोड़ के जितनी संख्या उनसे डिवाइड करेंगे और इसको जोड़ के उतनी संख्या से डिवाइड करेंगे, तो आपको पता चलेगा 5A का औसत ज़्यादा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए, रेखीय बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। ऑप्शन बी, संख्यात्मक कौशलों का विकास। ऑप्शन सी, बीजगणित पढ़ाना। और ऑप्शन डी है,
परिकलनवास मापन रखना। तो मित्रों उसका राइट आंसर जो होगा वो 2005 के अनुसार एनसीएफ में क्या लिखा हुआ है कि संख्यात्मक कौशलों का विकास करना है। आपको क्या करना है? संख्यात्मक कौशलों का आपको विकास करना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्न के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए है हमारा विभाजनात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है आरंभिक अवस्था और ऑप्शन डी है परिणात्मक अवस्था। तो भैया अब वो बात कर रहा है संक्रियाओं के संबंध सक्षम है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, परिणात्मक अवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की संरचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है अनुप्रयोग, ऑप्शन बी है ज्ञान, ऑप्शन सी है समझबोध और ऑप्शन डी है रचना एंड सृजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्यों होगा? क्योंकि वो क्या कर रहा है? आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से चित्र की रचना करने के लिए कह रहा है। तो उनका क्या करना कह रहा है? अनुप्रयोग, प्रयोग करना सिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है संख्या प्रणाली से, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं को हल करने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक कौन सी है? ऑप्शन ए है हमारी उससे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना, वास्तविक जीवन से अनुभव को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, उसको एक कार्य पत्रक देना जिसमें समस्या अधिक रूप से हल की गई हो, उसे खाली स्थान भरने हो, और ऑप्शन डी है एक संख्या प्रणाली की समस्या हल करने के लिए एक से अधिक तकनीकें सिखाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ही होगा दोस्तों, क्योंकि संख्या प्रणाली की समस्या हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना, यही उसके लिए एक तरीके से उपचारात्मक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, ऑप्शन बी है हमारा गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है, ऑप्शन सी है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण का उद्देश्य पूरा करता है, और ऑप्शन डी है महत्वपूर्ण गणितीय शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। तो भाई बता दूं एनसीएफ 2005 में जो प्राथमिक स्तर पर लिखा हुआ है वो साफ साफ लिखा हुआ है गणितीय शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4, 5, 6, 2 और 7 to 8 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया देता है। जैसे उसने ये लिखा हो प्रतिक्रिया ये देखो, थोड़ा सा हल्का सा आगे पीछे लिखा हुआ है ना, क्या प्रतिक्रिया देता देखना। यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि बच्चे में कौन सी कमी है। ऑप्शन ए योग के कौशल की कमी, ऑप्शन बी स्थानीय मान की अवधारणा की कमी, ऑप्शन सी है समूहीकरण पुनः समूहीकरण के योग के कौशल की, और ऑप्शन डी योग के सही क्रम की अवधारणा। तो मित्र इसमें साफ साफ दिख रहा है वो स्थानीय मान की अवधारणा नहीं समझ रहा है, क्योंकि एक अंक के नीचे एक अंक आना था लेकिन उसका एक अंक के नीचे थोड़ा सा साइड, तो ये स्थानीय मान की प्रॉब्लम कहलाती है। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा स्थानीय मान की अवधारणा की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? ऑप्शन ए है हमारा भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। ऑप्शन बी है दी गई आकृति की दर्पण छवि प्रतिबिंब का आरेख बनाइए,
ऑप्शन सी है दी गई आकृति में कितनी सममिति रेखाएं हैं, और ऑप्शन डी है किसी भी ज्यामितीय आकृति में एक सममिति रेखा खींचना। तो जो मित्रों हमारा क्वेश्चन था 60वां, उसमें लिखा था कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करता है। तो बता दें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। झंडे में जो हम अशोक चक्र बनाते हैं जिसमें 24 तीलियां होती है, उनकी सममिति रेखाओं की पहचान कीजिए, बता रहा। तो हमारा ऑप्शन इज राइट है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। ठीक है, खींचा गया है तो ये ग्रिड बना हुआ है, 3 ये बिंदु यहाँ पर रखे हुए हैं। तो उसमें बताना है आपको कि यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है। ठीक है, जो निरूपण है वो किसकी ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए है हमारा गिनतारा अवेकस पर संख्याओं की स्थिति, गिनतारा अवेकस पर संख्याओं की स्थिति। ऑप्शन बी स्थानीय मान की अवधारणा, ऑप्शन सी है दहाई और इकाई की तुलनात्मक, और ऑप्शन डी है गणितीय खेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्थानीय मान की अवधारणा। क्या होगा, स्थानीय मान की अवधारणा की ओर ये संकेत कर रहा है कि वो बिंदु कहाँ कहाँ निरूपण किया गया। याद रख लीजिएगा ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति के खाली स्थान पर हैं। ऑप्शन ए मानसिक चित्रण पर, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक स्तर पर, ऑप्शन सी अनौपचारिक निगमन पर, ऑप्शन डी है औपचारिक निगमन पर। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा मानसिक चित्रण स्तर पर होंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा क्वेश्चन है कि भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटों में दिए गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। तो क्या होगा गणितीय दीवार में, देखो अंकित, अंकुर, बबीता, बॉबी ने ये लिखे हुए हैं, ये सभी चीज़ें ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है, तो यह गतिविधि खाली स्थान में शिक्षक की सहायता कर सकती है। ऑप्शन ए है शोर मुक्त कक्ष वातावरण बनाने में, ऑप्शन बी है अगले 2 दिन के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने में, ऑप्शन सी है प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने के लिए, और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों को संख्या को रिकॉर्ड करने के लिए। तो मित्रों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बच्चे प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे के सीखने के अवसर देने में। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। ऑप्शन ए है गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, ऑप्शन बी है संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, ऑप्शन सी है एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, और ऑप्शन डी है छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन हमारा ए होगा, गणितीय संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बिताने में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। ये कार्ड है, ये मिलान करने के लिए कहता है। ठीक है, ये अच्छे से कार्ड देखिएगा। ठीक, ये कार्ड को अच्छे से देखिएगा। ये इस खेल का उद्देश्य एक्चुअली है क्या, इस खेल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है कक्ष के वातावरण को व्यस्त और आनंददायी बनाने के लिए, ऑप्शन बी है विभिन्न अभिन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना, ऑप्शन सी है आंख हाथ के समन्वय को बढ़ाना,
और ऑप्शन डी है समानता एवं सर्वांग समता की अवधारणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन बी होगा, विभिन्न विन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? जियो बोर्ड की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ऑप्शन है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं एवं कोण। ऑप्शन बी है ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताएं। ऑप्शन सी है द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना। और ऑप्शन डी है सममिति की अवधारणाएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन हमारा बी होगा, ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताएं। तो जियो बोर्ड शिक्षण का प्रभावी साधन किसकी ओर संकेत करता है मेरे भाई? ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों, कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन, निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। तो गणित में लचीलेपन खालिस्तान की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। ऑप्शन बी समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामितीय समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, साथ ही साथ एक से अधिक उपागम का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। और ऑप्शन डी है परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और उनके सभी चरणों को लिखने की योग्यता। तो जो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक से अधिक उपागम का प्रयोग करते हुए खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। आई थिंक आप सभी लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। थोड़ा सा पढ़ाई बोरिंग होती है भाई, पर पढ़ाई को बोरिंग वे में मत लो। मैं भी बड़ा मुश्किल से ये वीडियो शूट कर पाता हूँ आप लोग के लिए, और आपसे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, बोर मत हुएगा। कहीं इन क्वेश्चंस के ऊपर ही तुम्हारे भविष्य टिका हुआ है। यदि तुम ऐसा फनीज वीडियो देखते हो, वो फनीज वीडियो में तो बोर होते नहीं हो, पर उनका लाइफ से कुछ लेना देना होता नहीं। लेकिन यहाँ जो स्टडी के वीडियोज़ हैं उनका लाइफ से ही लेना देना होता है, क्योंकि दिस टाइप्स ऑफ वीडियो क्रिएट योर फ्यूचर, क्योंकि पेपर में यही क्वेश्चन आना है। तो बोरिंग ना होते हुए पूरे पेपर को ध्यान से देखें, नहीं तो आप बीच में शट डाउन कर दें अपना मोबाइल और जाके कुछ फ़नी वीडियोस देखने लगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को ध्यान से पूरा देखें, बोरिंग वे में मत लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकल्पित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा 38 40 के नज़दीक है, इसलिए 27 + 40 और 67 है, तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया। यह योग की वह युक्ति है। देखो ऐसे ही सेम टू सेम जो हमारे किराना शॉप वाले हो तो वो ऐसे ही योग करके बताते हैं। देखो 7 और 7 14 और 1 15 की 5 हासिल की, 1 हो गया, 2 और 1 3 और 3 6 65 हो गया। तो किराना व्यापारी क्या करता है, जैसे उस 65 का सामान है तो वो आपको हमने 100 रुपीज़ दिए उसको, तो वो ऐसे काउंट करता है। 65 के बाद आपको 5 देगा तो हो गया 70, 70 के बाद वो 30 दे देता तो 35, वो ऐसे कैलकुलेट करके देता है, ना कि 100 में से 65 माइनस करता है, ठीक है। तो यही युक्ति बता रहे हैं, वो युक्ति एक्चुअली है क्या? ऑप्शन है प्रत्यक्ष प्रतिरूपण, ऑप्शन बी है पुनर्समूहीकरण, ऑप्शन सी है प्रतिकारी और ऑप्शन डी है समृद्धिकारक। तो इसका राइट आंसर प्रतिकारी होगा। तो ये भैया ऐसे टाइप के करना योग क्या कहलाता? प्रतिकारी कहलाता। क्या कहलाता है? प्रतिकारी कहलाता है। चलो 2 क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं, फिर छुट्टी आपकी। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। ऑप्शन ए मानसिक संगणना संबंधी प्रतिक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। ऑप्शन बी है पेपर पेंसिल का प्रयोग करते हुए कक्षा में प्रतिक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। ऑप्शन सी है कलन विधि एल्गोरिथम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना। और ऑप्शन डी है परिकल्पन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाना और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने की योग्यता। तो जो इसका राइट आंसर होगा मित्र वो होगा फर्स्ट नंबर
ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मानसिक संगणना संबंधी संप्रक्रियाओं या प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन और है मित्रों हमारा कि प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संक्रिया चिन्हों सिक्कों घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। ऑप्शन ए श्रवण, ऑप्शन बी है प्रक्रिया स्मृति, ऑप्शन सी है दृश्य प्रक्रमण और ऑप्शन डी है भाषा प्रक्रमण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दृश्य प्रक्रमण, क्योंकि उसमें साफ लिखा है बच्चा संक्रिया चिन्हों सिक्कों और घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापन नहीं कर सकता, मतलब उसको दिख नहीं रहा है, तो दृश्य प्रक्रमण इसका राइट आंसर। तो बताइए क्लास मित्रों कैसी लगी, कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए और दोस्तों को टाइमिंग बताइए। रोज़ सुबह 11 बजे एक टेस्ट मिलेगा आपको हमारे तरुण जी के क्लास चैनल पर, और एक साइंस का टेस्ट मिलेगा शाम को 7 बजे तरुण जी के ट्रिक चैनल को आप सर्च करके सब्सक्राइब करिएगा, वहाँ साइंस का मिलेगा रोज़ शाम को। साथ ही हमारी फेसबुक पर लाइव क्लास चलती है, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। रोज़ाना 2 से 3 और रात में 9 से 10 हमारी बाल विकास और साइंस की क्लास उस पर भी लाइव चलती है, तो वहाँ भी ज्वाइन करके आइए। साथ में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।